Assalamu alaikum dear students, you are watching The Legal Way. Today our topic is rights and liabilities of a mortgagor from the Transfer of Property Act. First of all, let's see who is a mortgagor. Mortgagor students वो होता है जो कोई इंडिविजुअल या एंटिटी होती है जो क्या करती है, कुछ लोन लेती है. लोन किससे लेती है? मॉर्टगेजी से. और मॉर्टगेजर क्या करता है, उस लोन के बदले अपनी कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देता है. ठीक है, उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा कर या तो लोन की पेमेंट की जाती है या फिर मॉर्टगेजी जो होता है वो उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट करके अपनी जो उसने लोन लिया है उसकी रिकवरी करता है, उस डेट की या उस अमाउंट की, फिर उसकी पोजेशन उसको वापस कर दी जाती है. आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में देखेंगे कि जो मॉर्टगेजर होता है जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है उसके राइट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि राइट्स क्या होते हैं इसके. सबसे पहले मॉर्टगेजर का राइट है राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम. ठीक है, रिडम्पशन का राइट है उसके पास, यानी कि जब वो लोन की जो इंटायर पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है या उसकी जो टाइटल डीड अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो उसको क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए. ठीक है, ऑल्सो वो क्या है उसके पास पोजेशन वापस लेने के लिए वो डिमांड कर सकता है, ये भी उसके पास राइट है जब लोन की पेमेंट कंप्लीट कर दी जाए. उसके बाद राइट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. दोनों के बीच में एक टाइम जो है वो स्पेसिफाइड होता है. जो मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी है उसके दौरान जो टाइटल डीड लिया गया होता है या पोजेशन ली गई होती है लोन की पेमेंट के बाद वो वापस ट्रांसफ़र कर दी जाती है. उसके बाद राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर किसी कोई प्रॉपर्टी यूनिट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जैसे जैसे जो मॉर्टगेजर है वो लोन की पेमेंट करता जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से उसको यूनिट्स में वो जो है क्या है प्रॉपर्टी की पोजीशन वापस मिलती रहेगी. उसके बाद एक्सेशन टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू ऐड द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन. ये भी उसका राइट है कि अगर जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्टगेज की है वो उसमें प्रॉपर्टी ऐड यानी उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है कुछ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है इम्प्रूवमेंट टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो सर्कमस्टांसेस व्हेन नो लायबिलिटी टू पे कॉस्ट, यानी कि मॉर्टगेजर एक सूरत में पे करता है और एक सूरत में पे नहीं करता. सो पहली सूरत ये होती है कि अगर कोई जो मॉर्टगेजी है अगर वो ख़ुद उसमें कोई मेंटेनेंस करा रहा है या इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर वो प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, पेंट्स करा रहा है कुछ, तो जो मॉर्टगेजर है इज़ नॉट लायबल टू पे, वो पे नहीं करेगा उस चीज़ के लिए. लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ पब्लिक टैक्सेस या ड्यूटीज़ उसने पे करने हैं क्योंकि ऑनरशिप राइट जो है वो मॉर्टगेजर के पास ही है, तो उस केस में क्या होता है कि वो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ती है. ठीक है, मॉर्टगेजर हैज़ अ पावर टू लीज. जो मॉर्टगेजर है अगर प्रॉपर्टी की पोजीशन उसके पास है तो वो क्या कर सकता है, उसको मॉर्टगेज कर सकता है. और इस चीज़ को क्या है ये मॉर्टगेजी के लिए भी किसी ऐसे सूरत में उसको लीज़ ना किया जाए जो मॉर्टगेजी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो. ठीक है, तो मॉर्टगेजी क्या करता है, उस लीज़ को एक्सेप्ट करता हो, और अगर उसकी पोजीशन मॉर्टगेजी के पास है तो फिर वो उसे लीज़ नहीं कर सकता. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मॉर्टगेजर, यानी उसके ऊपर क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि लाइबिलिटी टू डिफेंड टाइटल, कि वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर डिस्पोज नहीं कर सकता. दूसरा, जो प्रॉपर्टी है जो मॉर्टगेज की गई है वो जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी टू पे पब्लिक चार्जेस, जो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाए गए हैं, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं. ठीक है, मोस्टली पब्लिक चार्जेस जो होते हैं वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होते हैं, तो वो पब्लिक की तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से लगाए जाते हैं. और वो क्या है मॉर्टगेजर का राइट है कि उसको वो क्या करे, पे करे, मॉर्टगेजी उसको पे नहीं करता. ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड अदर इनकम्फ्रेंसेस, कि बाकी जो उसके ऊपर जो लोन की जो अमाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट जो उसने लिया हुआ है, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या करे उसकी पेमेंट को यकीनी बनाए. उसके बाद नॉट टू वेस्ट द प्रॉपर्टी. ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी है उसको जो मॉर्टगेजर है वो वेस्ट नहीं कर सकता, जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है. ठीक है, फॉर एग्जांपल तो अगर उसका इन्होंने कहा है कि रीजनेबल वेस्ट इज़ ओके बट परमानेंट वेस्ट इज़ नॉट ओके, यानी कि जो अगर उसका पेंट ख़राब हो गया या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ होगी तो इट्स ओके, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, या उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड करने के लिए या उसको फिर परमानेंट आप उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वो कर दें, डिस्पोज कर दें, ये चीज़ आप नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट वाज इट विद द लेक्चर स्टूडेंट्स. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.